डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरा लास्ट लेक्चर जो है वो मसल के स्ट्रक्चर के बारे में देखा होगा, सुना होगा। आज हमने जो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है वो हमने मसल से रिलेटेड चंद डिसऑर्डर को डिस्कस करना है। वो डिसऑर्डर जो अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पेपर में पूछे जाते हैं और बाज़ दफ़ा उनमें से कोई एमसीक्यूज़ भी जो है वो पेपर में आ जाता है। तो आज हमने उन्हीं को जो है वो थोड़ा सा क्या करना है, वो डिस्कस करना है ताकि आपको फ़ौरन क्या समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मसल जो है वो कंट्रैक्ट जब होते हैं तो असल में क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन आपस में क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। अब वो जो क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, उस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करें या कोई काम करें तो हमें जो है वो क्या चाहिए, आयन चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए, हमें एटीपी चाहिए। और जब मसल रिलैक्स और कंट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें एनर्जी चाहिए होगी। जब ये एनर्जी पूरी नहीं होगी तो मसल एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ भी क्या करता है, मूव करता है। तो इन्हीं चंद वजूहात की वजह से मसल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं। वो डिसऑर्डर को आज हमने डिस्कस करना है। पहला डिसऑर्डर जो हमारे पास मौजूद है वो है मसल फटीग। लफ्ज़ फटीग का मतलब हमें मालूम है थकावट होता है, यानी कि मसल का थक जाना। ये तो है इसका लिटरेटरी मानी, लेकिन जो टेक्निकल इसकी टर्म है वो क्या होता है, अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट, यानी कि एक ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट जिसमें क्या हो, मसल जो है वो अनएबल टू कंट्रैक्ट हो। अगर मसल जो है वो क्या हो चुका है, वो एक दफ़ा कंट्रैक्ट हो चुका है या वो रिलैक्स हो चुका है तो वो क्रॉस ब्रिज नहीं बनाएगा। अगर उसने क्रॉस ब्रिज बना दिए हैं तो वो क्या करेगा, वो क्रॉस ब्रिज को तोड़ नहीं पाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट इज कॉल्ड एज मसल फटीग। मसल कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, थकावट हो रही है, चला नहीं जा रहा, काम नहीं किया जा रहा, तो हम उसे फटीग का नाम देते हैं, थकावट का नाम देते हैं। अब इसके मुख्तलिफ किस्म के काजेज हैं। पहला काजेज जो है वो क्या है, वो है एटीपी डेफिसिट। अब एटीपी की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना, डेफिसिट हो जाना, हम उसे कहते हैं कि पहला काज है। अब इसमें होता यह है कि मसल, जब हमने पहले पढ़ा है कि मसल जब क्या करते हैं, वो असल में कंट्रैक्ट करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि एक्टिन और मायोसिन, थिन और थिक फिलामेंट आपस में क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। अब इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए एटीपी की शक्ल में। अब हम कर रहे हैं हैवी एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा काम करें, मुसलसल काम करें विदाउट रेस्ट, तो प्रॉब्लम उससे ये होगा कि हमारे पास एनर्जी जो है ना वो हमें ज़्यादा चाहिए होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं आ रही, तो इस वजह से बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। बॉडी जो है वो एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चली जाएगी। जब वो जाएगी तो एटीपी कम होने की वजह से क्या होगा, ये जो क्रॉस ब्रिज है ये डिटैच नहीं हो पाएंगे। जब ये क्रॉस ब्रिज एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकेगा। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा या रिमेन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रहेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रहेगा तो हम उसे स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं या उसे स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी देते हैं। तो पहली जो मसल फटीग की वजह होती है वो होती है एटीपी की कमी होना। दूसरी जो होती है वो होती है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको मालूम है कि फर्मेंटेशन अगर हम लफ्ज़ कहें तो भी गलत नहीं है। फर्मेंटेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, उसकी वजह से एक केमिकल बनता है, वो केमिकल है लैक्टिक एसिड। ये केमिकल जो है वो मसल्स को क्रॉस ब्रिज बनाने नहीं देता। जब वो क्रॉस ब्रिज नहीं बनते तो मसल जो है वो कंट्रैक्ट नहीं होते, मसल जो है वो वर्क नहीं कर पाते। तो हम लोग कहते हैं कि ये दूसरा काज है मसल फटीग का, लैक्टिक एसिड। तीसरा काज जो है वो लैक्टिक एसिड की वजह से है, वो है आयन इम्बैलेंस, आयनिक इम्बैलेंस, कि आयन का फर्क हो जाता है। देखिए, लैक्टिक एसिड एसिड है ना, जब एसिड आएगा तो पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस पीएच के डिक्रीज होने की वजह से, इस पीएच के कम होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि पीएच जैसे ही कम होगी, आयन जो है बैलेंस चेंज हो जाएगा और मसल जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये भी एक रीज़न होता है फटीग का। अब फटीग का इलाज क्या होता है, सिंपल सा इलाज है, आप अपने आप को रेस्ट दें, मसल को रिलैक्स करें। जब आपके मसल रिलैक्स कर देंगे, रेस्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाएगा और साथ आपका मसल दोबारा जो है वो स्टेट ऑफ एक्टिव जो है ना वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में या कंट्रैक्ट होने में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन जो मौजूद है वो है टेटनी। अब टेटनी जो है एक ऐसी कंडीशन है जो उस वक्त होती है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो।
लो लेवल ऑफ कैल्शियम काज द क्या चीज, टेटनी। अब टेटनी जो है बेसिकली क्या है, ये काफी सारे सिम्टम्स का मजमुआ है। इसमें मसल्स क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, ट्विच होना शुरू होते हैं, फैलना सुकड़ना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कन्वर्जन होते हैं, झटके लगते हैं, या क्या होता है, मसल स्पाज्म भी हो जाता है। अब मसल स्पाज्म हो जाए, मसल का अकड़ जाना, स्पाज्म कहते हैं अकड़ने को, या क्या हो, या जो है वो क्या हो, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन एक्टिव हो गए हैं, या क्या हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो टेटनी एक ऐसी कंडीशन है जो ब्लड में कैल्शियम लेवल के लो होने की वजह से होती है। इसके सिम्टम दोबारा देखें। पहली बात क्या है इसकी, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन, जो सेंसेशन है, एहसासात हैं, वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन आती है। उसके बाद मसल ट्विच होना, मसल सुकड़ना शुरू करता है, झटके लेना शुरू कर देता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, दौरा पड़ना, कन्वल्शन होना, ये इसमें होता है। अगर ये क्या हो जाए, सीवियर कंडीशन हो जाए, स्पाज्म हो जाए, मसल का स्पाज्म, तो इससे क्या होता है, लेरिक्स हो गया या रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ये पैरालिसिस हो जाता है। जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक या लेरिक्स जो है पैरालाइज हो जाता है, तो अल्टीमेटली इससे क्या हो जाती है, वो डेथ हो जाती है। तो कैल्शियम को, क्योंकि क्या होता है, ये मसल को आपने अल्ट्रास्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, तो उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कैल्शियम के लेवल को जिस्म के अंदर मेंटेन करना जरूरी है, और जो कैल्शियम के लेवल के कम होने की ऐसी बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेटनी। फिर आता है जो मसल क्रैम्प, तीसरी कंडीशन जो आती है, ये कौन सी है, ये है मसल क्रैम्प जो है, वो तीसरी कंडीशन इसके अंदर मौजूद होती है। अब तीसरी कंडीशन इसके अंदर मौजूद है वो है मसल क्रैम्प। अब मसल क्रैम्प क्या होता है, मसल क्रैम्प इज अ कंट्रैक्शन ऑफ होल मसल। अब फर्ज करें कि ये हमारे पास पूरे का पूरा मसल मौजूद है। जब पूरे का पूरा मसल जो है वो क्या हो जाएगा, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब पूरे के पूरे मसल के अंदर कंट्रैक्शन हो जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे कि मसल क्या कर गया, क्रैम्प कर गया, खींच चला गया, ठीक है ना। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी वजह क्या होती है, पहले तो इसकी वजह देखें। इसकी वजह होती है अक्सर हैवी एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज ज़्यादा की जाए तो इसका रीज़न हो सकता है, या नाइट में क्या होता है, मसल ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेच होने, तभी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, मसल मुकम्मल का मुकम्मल जो है वो क्या हो गया, वो कंट्रैक्ट कर गया, ठीक है। अब इसका जो है इफेक्ट वो कुछ सेकंड के लिए हो सकता है क्रैम्प का, या कुछ घंटों के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, बाद में उसे ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जाता है वो आपको मालूम है, थेरेपी करें, मालिश करें, आम ज़बान में उसे कहते हैं मालिश करने, या मसल्स को क्या करें, स्ट्रेच करें, तो ये जो है मसल क्रैम्प से बचा जा सकता है, लेकिन ये होता काफ़ी पेनफुल है। अब इसके काज क्या है, इसके काज जो मौजूद होती हैं वो क्या होता है, पहला लो ब्लड शुगर। अगर आप जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो गए हैं, शुगर कम हो गया है, तो भी क्या होता है, इसका काज होता है, मसल आपका क्रैम्प कर सकता है। या आप डिहाइड्रेट हो गए हैं, तब भी आपका मसल क्रैम्प कर सकता है। या आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, पानी डेफिनेटली कम हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीट हो गया, डिप्लीशन हो गया, खत्म हो गया, तब भी इसका काज हो सकता है। तो इसका मतलब इसका काज जो है वो क्या हो सकते हैं, लो ब्लड शुगर, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिप्रेशन, और ठीक है ना, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल एंड नर्वस सिस्टम। जब आपका स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम क्या किस चीज़ से इरिटेट हो जाए, कोई चीज़ क्या करे, इफेक्ट कर दे, तब भी क्या होता है, मसल क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। उसकी ट्रीटमेंट मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इसकी ट्रीटमेंट क्वाइट सिंपल है कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें थेरेपी की जाती है, मालिश करें, मसल की थेरेपी करें, स्ट्रेचिंग करें, स्क्वीजिंग करें, मसल को दबाएं, ताकि क्या हो, ताकि मसल के अंदर ये जो क्रैम्प है ये क्या हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। फिर इसके अलावा जो है एक छोटी सी कंडीशन आती है जिसे हम टेटनस का नाम देते हैं। देखिए टेटनस अक्सर जो है वो डेवलपिंग कंट्री जो है उनमें क्या, उनमें रेशियो ज़्यादा है, जो डेवलप कंट्री है उसमें कम है। असल में ये एक बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है, जो एनिमल डंग और जो गंदगी या रोड वगैरह जैसे एनिमल होते हैं उस पर क्या करते हैं, यूरिनेट कर दिया या एनिमल डंग हो गया, वहाँ पर क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करता है, जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई। अब क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई वो बैक्टीरिया है जो इन जगहों पर क्या करता है, वो जो है ज़्यादातर मौजूद होता है। तो जब रोड एक्सीडेंट होता है, आपको कोई रगड़ लग गई, आपको कोई चोट लग गई, या आपको क्या हुआ, कोई जो है ना वो स्क्रैप आ गया, तो नतीजा ये होता है कि वाउंड जो है वो स्किन जो है वो ओपन होगी। अब ओपन होने की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई का जो है वो बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। तो जब वो स्किन ओपन हो जाएगी तो उस बैक्टीरिया को मौका मिल जाएगा कि वो आपके जिस्म के अंदर एंटर हो जाए। जब वो आपके जिस्म के अंदर एंटर हो जाएगा तो फिर वो आपके लिए क्या पैदा कर सकता है, वो टेटनस की कंडीशन पैदा कर सकता है। इसीलिए जब कभी भी आपका रोड कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी जानने वाले का,
वैसे तो अल्लाह आपको महफूज रखे, लेकिन कभी भी किसी का कोई जो है वो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आप टेटनस के टीके लाजमी लगवाएं, क्योंकि हमारी कंट्रीज वो हैं जो डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे रेशो 40% तक है। इतनी ज़्यादा डेथ जो है वो किसकी वजह से होती है? सिर्फ टेटनस की वजह से होती है, सिर्फ इंजेक्शन टेटनस के ना लगवाने की वजह से। इसमें होता क्या, जैसे मैंने बताया काजेटिव एजेंट इसका कौन सा, वो क्लोस्ट्रिडियम टेटिनाई इसका क्या है, वो काजेटिव एजेंट है। साथ इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन आती है। कौन कौन सी कंडीशन आती है? पहली बात यह है कि मसल इसमें क्या आते हैं, वो अकड़ जाते हैं, ठीक है, स्पाजम्स हो जाता है, मसल का स्पाजम्स हो जाना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो जाफला दंदल, इसे आम जबान में कहते हैं, जबड़े आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। बाद दफ़ा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पैरालाइज हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, सांस में प्रॉब्लम होगी और वो डेथ काज कर सकता है। तो इसलिए जब भी कभी रोड एक्सीडेंट हो तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन जाके जब उसकी ट्रीटमेंट कराएं तो साथ टेटनस के टीके भी लगवा लें। अगर आपको छोटी मोटी रगड़ भी लगी है तो काइंडली आप एहतियात करें, तब भी जाके आप टेटनस के जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो लाजमी लगवाएं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने चंद जो है मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर को क्या किया, वो स्टडी किया। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात आपको डिस्कस करनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप कर